नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ब्लैक बोर्ड क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है हम यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में मैं 15 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास से संबंधित रखे हैं। ये राजस्थान फोर्ट से संबंधित और राजस्थान की कुछ बावड़ियाँ जो है जहाँ से प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं उससे संबंधित है। उम्मीद करूँगा कि आपको जो ये क्लास है काफ़ी पसंद आएगी और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड क्लासेस जो है वो पार्ट है विनर एजुकेशन अकेडमी की, ठीक है, जहाँ पर हम टॉपिक डिटेल एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा ध्यान से। पहले प्रश्न की यदि मैं बात करूं मित्रों तो ध्यान से देखिएगा, आपका पहला प्रश्न क्या है। सोनगिरी बावड़ी स्थित है। ऑप्शन है आपके पास खंडेला शिखर में, दूसरा ऑप्शन नीमका थाना शिखर, रिंगा शिखर या फिर बिनाई अजमेर में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिनाई जो है ये डी ऑप्शन की जब मैं बात करूंगा तो डी ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि बिनाई में पहली राजस्थान की सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा किसकी, सोनगिरी बावड़ी की, ठीक है। और एक दोस्तों हैं सोनगिरी क्या, पहाड़ी। जब पहाड़ी की बात होती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कहाँ पर है, जालोर में। वहीं जब हम मित्रों बात करेंगे बावड़ी की तो ये कहाँ पर है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिएगा कहाँ पर, नीम का थाना शिखर में ये बावड़ी स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नीम का थाना शिखर में ये बावड़ी स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है यदि हम इसके विषय में बात करेंगे। ऑप्शन देखिएगा पाली, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो चीज़ है, एक है हमारी दूध बावड़ी और दूसरी है दोस्तों दूध तलाई। तो दूध तलाई की हम जब बात करते हैं मित्रों, ये कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और दूध बावड़ी की जब भी हम बात करेंगे, ये कहाँ पर है मित्रों, सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। जब भी ध्यान रखिएगा, एक बाजना गणेश का प्रश्न बहुत सी बार पूछा जा चुका है। बाजना गणेश जो है ये कहाँ पर है, यदि ये भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कहाँ पर है, सिरोही में। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। सिरोही में जो है दूध बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। दरियानाथ की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। इसके विषय में ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है। ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। कहाँ पर है, जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, तापी बावड़ी कहाँ पर है। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके विषय में जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, इन चारों में से क्या आंसर राइट होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो आपका ये सी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं ना, कौन सा ऑप्शन, ये वाला जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कहाँ पर है, तापी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप मेरे को ये बताइएगा कि मित्रों काफ़ी शानदार प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। एक तो ये प्रश्न, और दूसरा एक ये पूछा जा चुका है, बावड़ियों का शहर जो है ये कहाँ पर या किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ठीक। और एक प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि ध्यान रखिएगा, आभानेरी की बावड़ी, आभानेरी की बावड़ी ये कहाँ पर स्थित है। तो ये बावड़ियों से लेके बहुत सी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसको हम जो है काफ़ी डिटेल से करेंगे और ये करेंगे विनर एजुकेशन अकेडमी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जब मैं बात करूँगा, मैंने आपको बता दिया है जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बांसवाड़ा में बख्तराव वाटिका बनवाई किसने। ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह ने, शंभू सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, चंद्रवीर सिंह ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस लक्ष्मण वाटिका का निर्माण किसने करवाया, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसने करवाया, लक्ष्मण सिंह के द्वारा इस जो है बख्तराव वाटिका का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है। ऑप्शन मंडन, जेम्स टोड, हमीर, कुंभा। चारों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहले ऑप्शन की बात करूं, मंडन, मंडन कौन था, यदि मैं इसके विषय में बात करूं तो ये क्या था, शिल्पी था। कौन था, शिल्पी था। जेम्स टोड की हम बात करें तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है क्या, राजस्थान के
इतिहास कि क्या कहा जाता है, पितामह, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। हमीर की जब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा दो हमीर का जिक्र होता है, एक है हमारे क्या हमीर सिसोदिया और दूसरा है हमारा हमीर देव। दोनों का आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों के विषय में जब मैं बात करूंगा तो विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। हमीर सिसोदिया की जब बात करूं मैं, ध्यान रखिएगा हमीर सिसोदिया की, तो इन्होंने मेवाड़ में पुनः गोइल वंश की स्थापना करी थी और सिसोदिया शाखा या जिसे हम कहते हैं राणा शाखा की शुरुआत हमीर सिसोदिया के द्वारा की गई थी। वीर राजा और विषम घाटी पंचानन की इन्हें संज्ञा दी जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं मैं बात करूँ मित्रों देखिएगा हमीर देव की, तो हमीर देव अपनी हट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं ये हमीर देव? अपनी हट के लिए जाने जाते हैं। ये कहाँ के शासक थे इसके विषय में जब बात करेंगे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रणथंभौर के चौहान शासक थे। किसके चौहान शासक थे? रणथंभौर के चौहान शासक थे। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। इसमें राइट आंसर की जब हम बात करेंगे दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है। अचलगढ़ दुर्ग के निर्माता की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जो ये कुंभा है, कुंभा के द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। ये अचलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर, जब इसके विषय में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। और इसी अचलगढ़ में दोस्तों एक स्थान है भंवराथल। क्या है? भंवराथल, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा हुआ। ये ध्यान रखिएगा, महमूद शाह बेगड़ा ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ पर जो है एक चमत्कारी घटना हुई थी और मधुमक्खियों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था। उसने यहाँ पर बने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था तब। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे कि ये कौन से जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा सिवाना। सिवाना दुर्ग की बात करूँ मैं मित्रों, सिवाना दुर्ग, इस दुर्ग के विषय में हम बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे कहा जाता है क्या? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, ठीक है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है क्या? जालोर दुर्ग की कुंजी। दोनों प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ ये पूछा जा चुका है कि मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। और ये सिवाना कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन आपके पास है, आप देखिएगा। जब हम इसे राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये सिवाना कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जालोर का दुर्ग, चित्तौड़ का किला, जोधपुर का किला या फिर जैसलमेर का दुर्ग। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। दो शब्द है, एक है दोस्तों स्वर्णगिरी और दूसरा शब्द है सुवर्णगिरी। तो ध्यान रखिएगा स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर फोर्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। वहीं सुवर्णगिरी की बात करेंगे दोस्तों, इसे कहा जाता है किसे? जालोर दुर्ग को। किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये सोनगिरी पहाड़ी, इसे ही कहा जाता है क्या? कनकाचल पहाड़ी, और इसे ही संज्ञा दी जाती है सुवर्णगिरी पहाड़ी। इस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित होने के कारण इसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। साथ ही इस पहाड़ी पर दुर्ग बना, उसके बाद यहाँ पर जिन्होंने शासन किया, जिस चौहान वंश की शाखा ने शासन किया, उसे कौन सी चौहान शाखा कहा जाता है? ध्यान रखिएगा सोनगराज चौहान। क्या कहा जाता है? सोनगराज चौहान कहा जाता है। प्रश्न बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि सोनगराज चौहानों की शाखा ने कहाँ पर शासन किया। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कहाँ पर शासन किया। क्या राइट आंसर होना चाहिए हमारा? जालोर में शासन किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल बने हुए हैं। ऑप्शन है मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़, तारागढ़। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसके राइट आंसर की बात करें, ध्यान रखिएगा वह दुर्ग जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा एक दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग, और ये दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। और इसी दुर्ग का एक उपनाम भी आपको पता है, क्या है? सुदर्शनगढ़। क्या नाम है इसका?
सुदर्शनगढ़ इसका उपनाम है, ध्यान रखिएगा। जयपुर में 3 फोर्ट है, एक सुदर्शनगढ़ है, एक दूसरा फोर्ट है हमारा आमेर और तीसरा फोर्ट है हमारा जयगढ़। ये तीनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आमेर में हम बात करें शिला देवी का मंदिर है, जयगढ़ में जयवान तोप रखी गई है और सुदर्शनगढ़ में हम बात करें तो नाहर सिंह भूमिया का यहाँ पर स्थान है। और जब ये दुर्ग बन रहा था उस समय नाहर सिंह भूमिया ने दुर्ग बनने में जो है कठिनाई पैदा करी थी, या यूँ कह लीजिए अड़चन पैदा करी थी। उसके बाद उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखा गया। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इस समय 9 एक समान महलों का निर्माण किसने करवाया, यदि मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखिएगा माधो सिंह ने। किसने करवाया, माधो सिंह ने करवाया, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मित्रों, सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है। काफ़ी छोटा किला है लेकिन कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऑप्शन जयपुर, टोंक, अलवर, दौसा। तो ध्यान रखिएगा ये किला कहाँ पर स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दौसा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है। ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर कोशवर्धन। ये डी ऑप्शन, टाइपिंग का थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोशवर्धन दुर्ग। ध्यान रखिएगा संत पीपा की जब बात करेंगे दोस्तों, ये किस जाति के आराध्य देव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है। आराध्य देव किस जाति के हैं, दर्जी जाति के। क्यों, क्योंकि संत पीपा ने जीवन यापन के लिए क्या कार्य किया, दर्जी का कार्य किया था, कपड़े सीते थे लोगों के और ये अपनी आजीविका चलाया करते थे। जाति से क्या थे ये, तो ध्यान रखिएगा जाति से क्या थे ये, राजपूत थे। क्या थे, राजपूत थे। कहाँ पर इनका जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा गागरोन में। कहाँ पर जन्म हुआ, गागरोन में। बचपन का नाम क्या था इनका, प्रताप सिंह। बचपन का नाम क्या था, प्रताप सिंह था। और बाद में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण इन्होंने जो है संत या यूँ कह लीजिए सन्यासी बन गए थे और अपना जीवन जो है लोगों के हितार्थ जिया था। तो ध्यान रखिएगा इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, टोंक में टोडा राय सिंह, यहाँ पर संत पीपा की गुफा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आमेर के किले एवं महलों का निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या फिर भगवान सिंह ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आमेर फोर्ट, आमेर दुर्ग की जब भी बात करेंगे, इस दुर्ग में मान सिंह के महल बने हुए हैं। किसके महल बने हुए, मान सिंह के महल, जिसे आमेर के महलों के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण या सर्वाधिक कार्य दुर्ग में निर्माण का जो कार्य करवाया गया, सर्वाधिक निर्माण कार्य लिख लीजिए, निर्माण कार्य जो करवाया वो किसने करवाया, मान सिंह ने करवाया। किसने करवाया, मान सिंह ने। ये मान सिंह किसके समकालीन था, आप सभी ध्यान रखिएगा, अकबर के समकालीन था। अकबर का जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ, आप सभी को पता है किसके साथ हुआ, जोधा के नाम से जिसे आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा किस नाम से जानते हैं आप इन्हें, जोधा के नाम से जानते हैं। और ये इसका नाम हमें मिलता है देखने को इतिहास में, हरकाबाई। किसके साथ हुआ, हरकाबाई के साथ हुआ था। और ये किसकी पुत्री थी, तो ध्यान रखिएगा राजा बारमल की। ठीक है, जो रिश्ते में मान सिंह की क्या लगती थी, बुआ लगती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मान सिंह के द्वारा आमेर के किले में महलों का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 12 में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग कौन सा है, शेरगढ़, मांडलगढ़, सिवाना दुर्ग या शाहबाद दुर्ग। ध्यान रखिएगा शाहबाद 12 की एक तहसील है जहाँ पर सेरिया जनजाति सर्वाधिक रहती है। और इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, शाहबाद दुर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, कौन सा दुर्ग है। ऑप्शन सूरतगढ़ का किला, बीकानेर का किला या फिर भरतपुर का किला, जैसलमेर का किला। दोस्तों जब हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भरतपुर का जो किला है उसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे और वो मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। इस किले को कहा जाता है क्या, लोहागढ़। क्या कहा जाता है इस किले को, लोहागढ़ की संज्ञा दी जाती है। कौन से राजवंश यहाँ पर शासन करता था, तो ये एक जाट रियासत थी, जाटों का यहाँ पर शासन था, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है
15। और क्या है क्वेश्चन नंबर ये 15, इसके विषय में बात करते हैं। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ऑप्शन देखिएगा, नाकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटूक पहाड़ी, नाग पहाड़ी या फिर सुखा पर्वत। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर ये निर्मित है। किस पहाड़ी पर निर्मित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर निर्मित है। ये पहाड़ी कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ध्यान रखिएगा, राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना, चिड़ियाटूक पहाड़ी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर जिस ऋषि का स्थान था, ध्यान रखिएगा, चिरियानाथ। चिरियानाथ ऋषि का यहाँ पर स्थान था और उनको हटाकर इस यहाँ पर जो है दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसी दुर्ग को कहा जाता है क्या? मयूरध्वजगढ़। क्या कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। साथ ही साथ इस दुर्ग को कहा जाता है क्या? कागमुखी। क्या कहा जाता है? कागमुखी दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।